नमस्ते। आज हम एक बहुत ही क्लासिक भूत की कहानी को परत दर परत समझने वाले हैं। नाम है मेछो भूत। हम ये देखेंगे कि आखिर ये कहानी कैसे इतनी चालाकी से हमारे अंदर डर का एक पूरा जाल बुनती है। तो चलिए शुरू करते हैं ये डरावना सफर। अब सोचिए, कहानी की बस ये एक लाइन ही रोंगटे खड़े करने के लिए काफी है ना? ये लाइन हमें सीधा उस रहस्य और बेचैनी की दुनिया में खींच कर ले जाती है जो इस पूरी कहानी की जान है। कहना गलत नहीं होगा कि डर का बीज बस यही से बोया जाता है। देखिए, हर अच्छी डरावनी कहानी की शुरुआत एक भयानक माहौल से होती है। तो पहले चरण में चलिए देखते हैं कि इस कहानी का मंच कैसे तैयार किया गया था। तो जरा सोचकर देखिए, एक जोरदार तूफानी रात, शहर से मीलों दूर नदी के किनारे एक बिल्कुल अकेला बंगला, और उस बंगले में आता है एक नया परिवार जिसे उस जगह के राज के बारे में कुछ भी नहीं पता। और तो और वहां का केयरटेकर भुवन, उसका अजीब बर्ताव कहानी में रहस्य की पहली गांठ डालता है। मतलब डर के लिए एकदम परफेक्ट रेसिपी है ये। तो माहौल तो सेट हो चुका है। अब कहानी हमें धीरे धीरे अजीब घटनाओं और चेतावनियों से मिलवाती है। चलिए देखते हैं कैसे हमें अशुभ संकेतों की तरफ ले जाया जाता है। यहाँ सबसे मजेदार बात यह है कि कैसे रोजमर्रा की मामूली चीजों के साथ डर को बुना गया है। एक तरफ परिवार अपना सामान खोल रहा है, घर की तारीफ कर रहा है, और दूसरी तरफ भुवन की अजीब चेतावनी और वो उल्टे पैरों के निशान। ये सब मिलकर एक अजीब सी बेचैनी पैदा करते हैं, है ना? कहानी लिखने कहने की कला में इसी चीज को फोरशैडोइंग कहते हैं। मतलब भविष्य में जो होने वाला है उसका एक छोटा सा इशारा पहले ही दे देना। भुवन की वो चेतावनी और वो उल्टे पैरों के निशान असल में आने वाले खतरे की ही आहट है, और ये हमारे मन में एक सवाल छोड़ जाते हैं कि भाई आगे होने क्या वाला है। अब कहानी उस मोड़ पर आ जाती है जहां से रहस्य और भी गहरा हो जाता है और खतरा सीधे घर के अंदर महसूस होने लगता है। और यहीं पर कहानी का पहली बार अलौकिक दुनिया से सीधा सामना होता है। परिवार की बेटी सुगंधा की मुलाकात एक रहस्यमयी, काजल लगाई आंखों वाली लड़की से होती है। अक्सर डरावने कहानियों में ऐसा ही तो होता है, जहां बुरी ताकतें अपना पहला निशाना किसी मासूम को ही बनाती हैं। और फिर आता है उस लड़की का वो अजीब सा सवाल। ये एक वाक्य बहुत ज्यादा मायने रखता है, क्योंकि ये हमें सीधे कहानी के टाइटल से जोड़ता है, मेछो भूत, यानी मछली वाला भूत। यहीं से हमें उस भूत की असली भूख का पहला अंदाजा लगता है। जरा देखिए लेखक कैसे परत दर परत डर को बढ़ाता है। सुगंधा के घर लौटने का ये सीन कमाल का है। सबसे पहले सिर्फ सड़ी हुई मछली की गंध, फिर ऐसा महसूस होना कि कोई परछाई साथ चल रही है, और फिर एक आवाज जो पहले सिर्फ मांग करती है और फिर देखते ही देखते धमकी में बदल जाती है। डर को धीरे धीरे उसकी पीक तक ले जाने की यही तो कला है। मामा के माछ द्या, यानी मुझे मछली दो, ये सीधी साधी मांग जब एक अनजानी गुस्से में भरी आवाज में सुनाई देती है तो कितनी डरावनी हो जाती है। इस एक लाइन में उस भूत की पूरी कहानी और उसकी कभी न मिटने वाली भूख छिपी हुई है। और अब हम पहुंचते हैं कहानी के क्लाइमैक्स पर, वो पल जब परिवार का सामना उस डर से होता है जिससे वो अब तक अनजान थे। ये शायद कहानी का सबसे खौफनाक मंजर है। देर रात माँ अपनी बेटी को रसोई में पाती है, लेकिन वो अब उसकी बेटी नहीं रही। वो कच्ची मछली खा रही है, उसका चेहरा और कपड़े खून से सने हैं, और इसकी आंखों में एक राक्षसी चमक है। ये एक ऐसा सीन है जो अचानक और पूरी तरह से दहला कर रख देता है। और ये है कहानी का भयानक अंजाम। सुगंधा के मुंह से निकले ये शब्द सब कुछ साफ कर देते हैं। भूत ने उस पर पूरी तरह से कब्जा कर लिया है। अब वापसी का कोई रास्ता नहीं बचा है। तो कहानी तो खत्म हो गई, पर सवाल ये है कि ये इतनी असरदार क्यों है। चलिए अब जरा कहानी के पीछे छिपे उन तरीकों को समझते हैं जो इसे इतना डरावना बनाते हैं। तो फिर एक अच्छी डरावनी कहानी का फॉर्मूला क्या होता है? देखिए, इस कहानी ने अकेलेपन का इस्तेमाल किया, आने वाले खतरे के छोटे छोटे संकेत दिए, एक जानी पहचानी बच्ची का अजीब राक्षसी बर्ताव दिखाकर हमें बेचैन किया, और तो और गंध और आवाज के जरिए सीधे हमारे सेंसेस पर हमला किया। इन सब ने मिलकर डर का एक ऐसा कॉकटेल तैयार किया जिसे भुला पाना वाकई मुश्किल है। आखिर में मेछो भूत जैसी कहानियों की असली ताकत उनकी जड़ों में होती है।
ये सिर्फ कहानियां नहीं हैं, ये हमारी लोक कथाओं का हिस्सा है। ये हमारे उन गहरे डरों और अंधविश्वासों को छूती हैं जो पीढ़ियों से हमारे साथ चले आ रहे हैं। शायद इसीलिए ये आज भी हमें इतना डराती हैं। और इसी सवाल के साथ आज की बात को यहीं खत्म करते हैं कि टेक्नोलॉजी और विज्ञान के इस जमाने में भी लोक कथाओं में बसे ये पुराने डर आज भी हमें इतना परेशान क्यों कर देते हैं? इस पर सोचिएगा जरूर।